देखो, रोमन आया क्यों नहीं कल? क्या नहीं सर, मुझे पता ही नहीं आया, क्यों नहीं आया? इस सब्सटेंस का एक वॉल्यूम होगा, कोई भी एक सब्सटेंस, एक्स वाई जेड कुछ भी, उसका एक वॉल्यूम होगा ही। उसको मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वीएस। इस सब्सटेंस की एक डेंसिटी होगी, उसको लिख रहा हूँ रो एस। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब्सटेंस का नहीं है, लिक्विड का नहीं है, सबका ही है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इसका वॉल्यूम आपको पता होगा, इसकी डेंसिटी आपको पता होगी, मास ऑफ सब्सटेंस ये आ जाए, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों सब्सटेंस की है। अभी तक लिक्विड आया नहीं है सीन में, सब्सटेंस का ही चल रहा है सब कुछ। इसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सब्सटेंस। दोबारा बोल रहा हूँ, लिक्विड अभी आया नहीं है, ये सारे डेटा मैंने सब्सटेंस के फीड किए, लिक्विड कहीं है ही नहीं। इनटू जी, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू जी क्या होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको सब्सटेंस पे फोर्स निकालना है, अपूर्व, किसी भी सब्सटेंस में दो तरह के फोर्स कंसीडर करोगे तुम। एक तो उसका खुद का वेट, ये जो नीचे की तरफ होता है डब्ल्यू, इसके क्या क्या वैल्यूज चाहिए तुझे? वेट ऑफ सब्सटेंस अगर तुझे निकालना है तो तुझे सब्सटेंस का मास चाहिए, जी चाहिए। और सब्सटेंस का मास अगर तुझे निकालना है तो उसका वॉल्यूम चाहिए, उसका डेंसिटी चाहिए। ये समझे? अच्छा, ये देखिए आप, मास ऑफ सब्सटेंस मैंने कैसे लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ना। मतलब डेंसिटी क्या है ये हम समझ सकते हैं, डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आपको क्या मिल रहा है, मास। मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस हैज मास एम ग्राम। सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है, वी। सब्सटेंस का मास कितना है, एम। वन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस हैज मास एम बाई वी ग्राम। ये अगर एमएल में होगा तो इसका यूनिट आएगा, सीसी में होगा तो इसका यूनिट आएगा। अच्छा, ये एम बाई वी क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, एक यूनिट वॉल्यूम में। मतलब इसको मैं बाय डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं, मास पर यूनिट। ये लिखा है मैंने, देखो, एक वॉल्यूम, वन यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। इसको एक नया नाम दे देते हैं, ये डेंसिटी होगी। अच्छा, अब मैं कहता हूं डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 11 ग्राम पर सीसी। 1 सीसी, 1 ml, ये सब इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सब इक्वल होता है एक। अच्छा, इसका क्या मतलब है, 1 सीसी, इसका मास कितना है, 11 ग्राम। ये समझ? अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, एक सब्सटेंस है मेरे पास 5 सीसी, एक सब्सटेंस जो 5 सीसी है, उसका डेंसिटी मैं तुम्हें दे दी, तुम्हें उसका मास पता चल जाएगा। एक सब्सटेंस की डेंसिटी मैं तुम्हें दे दिया, दैट इज 11 ग्राम पर सीसी। मतलब 1 सीसी का मास कितना होगा, 11 ग्राम। अब मैं कह रहा हूं सब्सटेंस का वॉल्यूम 5 ग्राम है, सॉरी 5 सीसी है। ये स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। अगर उस सब्सटेंस का मैं तुम्हें 5 सीसी देता हूं, मतलब मैंने कितना मास दिया है, 1 सीसी अगर होता तो उसके अंदर कितना मास होता है वो वैल्यू तुम्हें पता चल गया, 11 ग्राम। और यही होता है ना, अगर मुझे यूनिट का हिसाब पता है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ।
तुमने मुझे यूनिट का हिसाब बता दिया, तुमने मुझे बता दिया 1 सीसी होने पर मास इतना होगा, एंड दैट इज वेरी गुड। 1 का पता है, बाकी जितना भी दे दो मैं निकाल दूं। 5 सीसी, तो 5 सीसी का मास कितना होगा? 5 इंटू 11 मतलब 55 ग्राम। अच्छा, कहीं ना कहीं डेंसिटी मास से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं डेंसिटी, कहीं ना कहीं क्या डेंसिटी मास ही है, बस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ये बात समझे? इसमें कोई डाउट है? ओए, यहां तक समझे? डेंसिटी इज समहाउ व्हाट? मास। अच्छा, अगर तुझे मास पता है तो तुम्हें वेट पता है, मास को किससे मल्टीप्लाई करना है? जी सर। एक छोटी सी बात समझो, दो कंपैरिजन करते हैं, एक तो सब्सटेंस और एक वाटर। सब्सटेंस का डेंसिटी मैं तुम्हें दे रहा हूं, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 0.15 ग्राम पर सीसी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1.25 ग्राम पर सीसी। अच्छा, बोल डेंसिटी डाउन, लेकिन दिल जानता है कि मास मीन कर रहा हूं। एक वॉल्यूम का दोनों का वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसका भी 1 सीसी लिया, इसका भी 1 सीसी लिया। इसके 1 सीसी में कितना मास है? 0.15 ग्राम, और इसके 1 सीसी में कितना मास है? 1.25 ग्राम। मतलब ये बताइए, ये एक यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस 1 सीसी 1 सीसी 1 सीसी जिसका डायमेंशन है, इसके अंदर मास है 0.15 ग्राम, और ये वाटर, इसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, और ये कितना मास रखा है? 1.25 ग्राम। अच्छा, इसका वेट कितना होगा? मैं इसको फोर्स में कन्वर्ट करूं, मास फोर्स नहीं है ना, मास को अगर फोर्स में लिखना हो तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? एक्सेलरेशन। एफ इक्वल्स टू एम होता है। मास मुझे पता है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फोर्स मिलेगा। अच्छा, यहां मैं एक्सेलरेशन को लिख रहा हूं जी, तो ये फोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर लिख दिया तो ये क्या होगा भाई? फोर्स ए में होता है। अगर मैं इस ए को जी लिख देता हूं तो ये डब्ल्यू होगा, होगा फोर्स ही, और वेट बोलेंगे। इसको भी जी से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको भी जी से मल्टीप्लाई करता हूं, दिस कम्स आउट टू बी, ये कितना आएगा? 1.5 न्यूटन, और ये कितना आएगा? 12.5 न्यूटन। नेक्स्ट, इस सब्सटेंस को, इसका वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है दोनों का? 1 सीसी, दोनों का वॉल्यूम सेम। अच्छा, अब देखो इसका वेट कितना है तुम्हारे सामने, 1.5 न्यूटन। अब आप इसको लिक्विड में डाल दीजिए, इसका वॉल्यूम जितना होगा ये उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। इसका वॉल्यूम कितना है? कल हमने इसकी बात की थी, अगर किसी सब्सटेंस का डेफिनेट वॉल्यूम लेते हैं, उसको वाटर में या लिक्विड में इमर्ज करते हैं, उसका जितना वॉल्यूम होता है, किसका? सब्सटेंस का, वो उतना ही वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर आपने 1 सीसी सब्सटेंस लिया है और उसको आप लिक्विड में डालते हैं, वो कितनी लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? 1 सीसी। अच्छा, 1 सीसी सब्सटेंस तुमने लिया, उसका एक वेट होगा। तुमने 1 सीसी सब्सटेंस लिया है, तुम्हें उसकी डेंसिटी पता है, तुम्हें जी पता है, तुमने उसका वेट निकाल लिया, उसका वेट कितना है? मतलब इस सब्सटेंस की टेंडेंसी है, वेट हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां ले जाना चाहता है? नीचे। मतलब इसका वेट है 1.5 न्यूटन और ये नीचे जाना चाहता है, लेकिन जैसे तुमने इसको लिक्विड में इमर्ज कर दिया, मानो तुमने इसको कंप्लीटली इमर्ज कर दिया, तो इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया? 1 सीसी। और हम जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में डिस्प्लेस करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, तो वो अपथ्रस्ट लगाता है, और वो जो अपथ्रस्ट लगाता है उसका फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड
इंटू जी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये क्या है? मास ऑफ द लिक्विड, और मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी, ये क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ये क्या है? अपथ्रस्ट। मतलब एक सब्सटेंस है तुम्हारे पास, उसका तुमने 1 यूनिट वॉल्यूम लिया है, उसका मास 0.15 ग्राम है, उसका वेट 1.5 न्यूटन, और वो अगर पूरा लिक्विड में डाल देते हो तुम, तो सब्सटेंस पे लिक्विड अपथ्रस्ट कितना लगाएगा? एक सब्सटेंस है तुम्हारे पास, उसको पूरा तुमने लिक्विड में डाल दिया, वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? 1 सीसी। उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है? 1.25। देखो, कुछ समझे? ये सब्सटेंस अभी हवा में है, यहां मैंने इसको पूरा डिप नहीं किया, यहां इसको पूरा डिप कर दिया। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 सीसी। इसका मास कितना है? इसका डेंसिटी कितना है? 0.15 ग्राम पर सीसी। इसका ये वॉल्यूम है, मतलब इसका मास कितना होगा? 0.15 ग्राम। इसका वेट कितना होगा? 1.5 न्यूटन। ये समझ गए? ये एक पार्ट है स्टोरी का, इसका कुछ वेट है। अब मैं इस पे कितना अपथ्रस्ट लगेगा वो निकाल, मैं इसको कंप्लीटली डिप कर देता हूं, इसको कंप्लीटली डिप कर देता हूं लिक्विड में। ये बताइए, ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? 1 सीसी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यही होगा ना? जितना जितना इसका वॉल्यूम होगा, मैंने इसको कंप्लीटली इमर्स कर दिया होता अगर, तो ये 1 सीसी डिस्प्लेस कर देता। अच्छा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? हाँ, अगर वॉल्यूम 1 सीसी है और डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सीसी है, तो मास कितना होगा? 1.25 ग्राम, यही होगा। अच्छा, और वेट कितना होगा? अर्चित है क्या? वेट कितना होगा? 12.5 न्यूटन। इसका वेट इसको नीचे ले जाना चाहता है, और तुमने इसको कंप्लीटली इमर्स कर दिया लिक्विड में, और लिक्विड इसमें कितना अपथ्रस्ट लगा रहा है वो भी तुम्हें पता है। इसका वेट 1.5 न्यूटन है। इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहा है, एक इसका वेट जो नीचे ले जाना चाहता है, और तुमने इसको अगर कंप्लीटली, तुम अगर ऑब्जेक्ट को ले जाकर लिक्विड में छोड़ देते हो, तुम अगर इस ऑब्जेक्ट को ले जाकर लिक्विड में बीच में कहीं छोड़ देते हो, पूरा डुबा देते हो, तो ये पूरा लिक्विड इस पे कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा? 12.5 न्यूटन। अच्छा, अब तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक वेट है जो उसको नीचे ले जाना चाहता है, दैट इज व्हाट 1.5 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट अब हवा में नहीं है, लिक्विड में है, तो लिक्विड इस पे कब तक लगाएगा? व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस? 12.5 न्यूटन, एंड दिस इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज 12.5 न्यूटन। बताइए तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? अपथ्रस्ट। मतलब तुम पकड़ के इसको ले जाओ और छोड़ दो, इसके साथ क्या होने वाला है? ये पूरा ऊपर आ जाएगा, ये कभी डूबेगा नहीं। अच्छा, आप बोलो मैंने क्या है जो चेंज नहीं किया? वॉल्यूम मैंने चेंज किया है? नहीं, वॉल्यूम दोनों का 1 सीसी रखा है, ये 1 सीसी है, ये भी 1 सीसी है। जी चेंज किया है मैंने, इसका जब वेट निकाला, यहाँ लिख देता हूं दोबारा, 0.15 इंटू 10, 1.5 न्यूटन, वेट 1.25 इंटू 10, 12.5 न्यूटन। ये जो भी केस हम कंसिडर कर रहे थे, इसमें मैंने वॉल्यूम सेम लिया है,
ये भी 1 cc, ये भी 1 cc, यहां भी जी था 10, यहां भी जी 10 है। अच्छा एक ही वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पर 0.15 और ये 1.25, ये क्या था, डेंसिटी। मतलब ये बताइए, अगर वॉल्यूम और जी सेम है तो वो कौन सा पैरामीटर है जो डिसाइड कर देगा ऑब्जेक्ट डूबेगा या नहीं डूबेगा, डेंसिटी। मतलब घूम फिर के ऑब्जेक्ट और वाटर की डेंसिटी सब यही डिसाइड कर रहा है ना, ये समझे। इफ वॉल्यूम इज केप्ट सेम, दैट इज बीइंग केप्ट सेम, एंड मैं देख रहा हूं, मैं चाह के भी इसको डुबा सकता हूं क्या, नहीं। अच्छा मैं इसको डुबा सकता हूं एक केस, वो केस पता है क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 1.5 न्यूटन नीचे की तरफ, और इस पे अपथ्रस्ट कितना लग रहा है 12.5। ये बताइए इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 1.5 नीचे की तरफ और 12.5 ऊपर की तरफ, इस पे नेट फोर्स लग रहा है 11 न्यूटन अपवर्ड्स ना। इस पे नेट फोर्स लग रहा है 11 न्यूटन अपवर्ड्स। जब इस पे 11 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग ही रहा है, ये डूब सकता है अपने आप, नहीं। मैं चाहता हूं इसको डुबा देना, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने इसको ले जाके लिक्विड में छोड़ा और देखा कि ऊपर आ गया, मैं चाहता हूं ये डूबे, तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया। एक मैंने क्या कैलकुलेट किया, वेट ऑफ द सब्सटेंस, और दूसरा मैंने क्या कैलकुलेट किया, इस पे कितना अपथ्रस्ट लग रहा है, ये कैलकुलेशन समझे। और फिर मैं निकालूंगा नेट अपवर्ड फोर्स उस पे कितना है, यहाँ 11 आ रहा है, कहीं 100 भी आ सकता है या 20 आ सकता है। अब मैं चाहता हूं इसको डुबा देना, तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा 11 न्यूटन। अब मैं 11 न्यूटन का फोर्स बाहर से लगाऊंगा और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे डूब जाएगा। अच्छा अगर मैं 11 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो भी डूबेगा। मैं अगर 11 न्यूटन लगाता हूं तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगा, लेकिन अगर मैं 12 न्यूटन लगाता हूं तो इस पे एक नेट फोर्स आ जाएगा। 11 न्यूटन ऊपर की तरफ है, तुम 12 लगा रहे हो, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ है, इस ऑब्जेक्ट का एक मास है, इसमें एक्सलेशन आ जाएगा ना, उस वक्त वो एक्सलेशन से नीचे आएगा। अच्छा क्या था जो ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं दिया, डेंसिटी। अगर तुम नोट करो तो इसकी डेंसिटी में और इसकी डेंसिटी में बहुत डिफरेंस है ना, इसकी डेंसिटी 0.15, इसकी डेंसिटी 1 पॉइंट, नाउ दिस डिफरेंस इज ह्यूज राइट। ये 0.15 होता, ये 0.20 होता, ये 0.15 होता, ये 0.16 होता, ये 0.15 होता, ये भी 0.15 होता। अच्छा ये अगर 0.15 होता, अर्चित, दोनों का वॉल्यूम क्या लिया मैंने, सेम। मानो दोनों की डेंसिटी सेम होती, इसका भी 0.15 होता है, इसका भी 0.15, तो इसका वेट कितना होता 1.5, और इस पे अपथ्रस्ट कितना लगता है 1.5। अच्छा उस केस में तुम ऑब्जेक्ट को ले जाके जहां छोड़ देते वो वही रह जाता, इसका वेट 1.5 नीचे की तरफ, इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट 1.5 ऊपर की तरफ, इस पे कोई फोर्स नहीं लगता, तुम इसको लिक्विड में जहां ले जाके छोड़ देते ये वही रह जाता, ये समझ। अच्छा आप डेटा उल्टा कर दो, इसको कर दो 1.25 और इसको कर दो 1.5, तो इसका वेट कितना होगा 12.5, और ये मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितना लगा सकता है 1.5। अगर मैं डेंसिटी एक्सचेंज कर देता हूं तो इसका वेट कितना आ जाएगा 12.5, और इसका इसमें लगने वाला मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितना आ जाएगा 1.5। अच्छा उस केस में इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगेगा 11 न्यूटन तक, कहां नीचे की तरफ, मतलब ये ऑब्जेक्ट डूब नहीं रहे, ये सब। तो एक ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होगा लिक्विड में वो हम बता सकते। अच्छा इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, if density of substance is equal to the density of liquid, that object will float, सिंक हो जाएगा क्या, बॉटम में आ जाएगा क्या, नहीं, that object will float wherever placed, that object will float wherever placed in the liquid, completely immersed।
समझे? अगर दोनों की डेंसिटी सेम होगी, वॉल्यूम सेम है, जी सेम है, दोनों सेम रख के बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम और जी को कंसिडर नहीं करूंगा, सारा डिफरेंस डेंसिटी का आ रहा है ना। इफ सब्सटेंस एंड लिक्विड हैव सेम डेंसिटी, तो क्या बोलूंगा? द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट वेर एवर प्लेस इन द लिक्विड कंप्लीटली। ये वाला स्टेट होगा ना, कंप्लीटली मस्त। तो ये एक पैरामीटर मिल गया। अच्छा, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मच मच मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं इसको 1.25 कर देता और इसको 1.5 कर देता, 0.15, ये डूबता। इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मच मच मोर देन द डेंसिटी ऑफ liquid, for sure it will sink. And reverse, if density of liquid is much much more than the density of substance, the object will float. चलो एक इंटरमीडिएट बात करते हैं। अगर डेंसिटी इक्वल है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट वेरेवर प्लेस्ड इन द लिक्विड, एंड इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मच मच मोर then it will sink, and if density of liquid is much much more, it will not float, it will not sink, it will float on the surface. अब एक गेम खेल, डेंसिटी बहुत ज्यादा फर्क है, तो या तो डूब जाएगा या डूबेगा नहीं। डेंसिटी इक्वल है तो वो जहां है वही रहेगा, अगर डेंसिटी इक्वल है वो जहां है वही रहेगा। अगर डेंसिटी सब्सटेंस की बहुत ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, और अगर लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वो डूबने नहीं देगा। लेकिन मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डूबे, थोड़ा सा बाहर रहे। ये बीच का केस हो गया, तो ऐसे में मुझे डेंसिटी का डिफरेंस कितना लेना होगा? एक्सट्रीम नहीं, मैंने कहा था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मच मच मोर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मच मच मोर। अब मैं कह रहा हूं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन सब्सटेंस, मतलब ये थोड़ा सा डूबने वाला, थोड़ा सा तैरने वाला स्टेट आ जाएगा ना, ये समझे? अगर सब्सटेंस और लिक्विड की डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो वॉल्यूम सब्सटेंस का थोड़ा सा तो डूबेगा, और उस थोड़े से वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ द होल सब्सटेंस इमर्ज्ड इन द लिक्विड। कैसे समझ आए? अच्छा, ये सारा पढ़ाने का पर्पस क्या था? एक ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में डुबाना चाहते हैं, उसका एक वेट होगा जो उसको डुबाना चाहता है, और उस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा जो उसको उठा के रखेगा। अब इनमें डिफरेंस आ जाएगा, तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, और ये जो अलग अलग केसेस बन गए, इसके लिए प्राइम फैक्टर कौन है? डेंसिटी। इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ एन सब्सटेंस इन लिक्विड। थ्योरी समझ आ गई? कंक्लूजन लिखो। different cases different cases of state of substance being in liquid. Conclusions based on density of substance and density of liquid. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को मैं लिख रहा हूं रो एस, और इसको मैं लिख रहा हूं रो एल। समझा? अच्छा, पहला केस, क्या मानते हैं? इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये जो हम
इसको आप ध्यान में रखना। इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सब्सटेंस will float wherever placed. Yes, completely immersed. कोई डाउट है? नहीं। अब एक केस लेते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मच मच मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा? सब्सटेंस विल सिंक। अब सिंक मतलब कंप्लीटली सिंक, डूब गया, इसमें पार्शियल की कोई बात नहीं। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड is much much more than density of substance, the substance माने density of substance much density of liquid much much more का है, जैसा ये वाला केस। अच्छा, इसमें ये एकदम भी नहीं डूबेगा ना। the substance will float on the surface of liquid, on the surface of liquid with none of its volume, with none of its volume immersed in liquid। इसमें कोई डाउट है? लिख लो। देख लो, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो देखो। वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सब्सटेंस, वॉल्यूम of a 500 gram substance is 350 centimeter cube, is immersed in a liquid, is immersed in water। Volume of a 500 gram substance is 350 centimeter cube, is immersed in water, कॉमा होगा, is immersed in water। Find state its state in liquid। क्वेश्चन समझे आप? If you can also state, please state the mass of water displaced, if any। क्वेश्चन समझ लो। ये बताइए, सब्सटेंस का स्टेट बताने के लिए हमें क्या चाहिए? डेंसिटी। अच्छा, वाटर की डेंसिटी पता है हमें, ये तो पता ही है। अब मुझे सब्सटेंस की डेंसिटी चाहिए। अपूर्व, अब टाइम जा चुका है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना होगा खुशी? एक बात सुनो, डेंसिटी क्या होता है? 1 सीसी में 1 सीसी का कितना मास है? मैंने तुम्हें कहा है 350 सीसी, इसमें कितना मास है? 500 ग्राम। तो 1 सीसी में कितना मास होगा? 500 बाई 350। अच्छा, ये वाली टर्म क्या है? 1 सीसी में जितना मास है उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। इससे तुम्हें हमेशा क्या मिलती रहेगी? डेंसिटी। मास को किस में लिख रहे हैं? ग्राम में। और वॉल्यूम को किस में लिख रहे हैं? सीसी में। अच्छा, मैं मास को केजी में भी लिख सकता था ना। अगर इसको केजी में लिखेंगे तो इसको किस में लिख देंगे? मीटर क्यूब में।
तो आप मुझे एक चीज और बताएंगे, केजी मीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसका रिलेशन बताएंगे आप मुझे। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरूंगा मैं कि इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका छोटा सा सेकंड क्वेश्चन है, अभी इसके बाद आप ये सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा खुशी जी? 500 बाई 350 कितना आ रहा है? अब और कितना आ रहा है? यस, 1.428 ग्राम पर cc। अच्छा, किसकी डेंसिटी ज्यादा? सब्सटेंस की। सब्सटेंस की डेंसिटी अगर ज्यादा है, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is more than density of liquid, the substance will sink। ये समझे? इस डेटा से आप मुझे बता सकते हैं, अच्छा ये वाला क्या होगा? मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा ये? बस ये आंसर कभी मत देना। सुनो, लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सब्सटेंस का मास कितना है। लिक्विड को डिस्प्लेस करने वाला फैक्टर सब्सटेंस में क्या है? वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम सब्सटेंस तुम इमर्स कर रहे हो, उतना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, समझे? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी डिस्प्लेस्ड, इट डिपेंड्स हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज इमर्स्ड। ये जितना ज्यादा इमर्ज होगा उतना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ये जितना ज्यादा इमर्ज होगा उतना डिस्प्लेस होगा। अच्छा, अब तुम क्या बोल रहे हो? सब्सटेंस सिंक कर गया, तो सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है? 350। वो कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? 350। तुम्हें वॉल्यूम पता है, तुम्हें सब लिक्विड की डेंसिटी पता है, तो तुम सब्सटेंस का, लिक्विड का मास निकाल सकते हो ना? नहीं समझे? फिर से देखो, एक वाटर वाले कंटेनर में, ए बात कर, तुम्हें ये पता चल गया एक सब्सटेंस सिंक करने वाला है, एक सब्सटेंस है जो सिंक करेगा। ये पहले यहां था, अब ये सिंक कर गया। अच्छा, इसका मास तुम्हें पता है 500 ग्राम, इसका वॉल्यूम तुम्हें पता है 350 सीसी। ये कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? 350 सीसी। ये समझे? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज 350 सीसी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वुड बी 1 ग्राम पर सीसी, और ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये देखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये क्या होगा? मास। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? मास ऑफ, ये मास हो जाएगा, ये आ जाएगा 350 ग्राम। अब समझे? देख लो, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी। सब्सटेंस का मास दिया है, सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया है, सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला है उसका मास डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम। सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, इसकी डेंसिटी आई 1.428 ग्राम पर सीसी। तुम्हें सब्सटेंस का डेंसिटी पता चल गया, तुम्हें वाटर का डेंसिटी पता है। अच्छा, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सब्सटेंस की। और लास्ट जो टॉपिक हम कंक्लूजन में लिख रहे थे वो क्या था? अगर सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो वो सब्सटेंस सिंक कर जाता है, मतलब ये सिंक हो जाएगा। फिर मैंने पूछा था ये कितना मास वाटर डिस्प्लेस करेगा। अब आप एक, ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार कर लेते हैं कि अगर मैं लिक्विड में इस पूरे को इमर्स कर देता हूं, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये सब्सटेंस सिंक करेगा। सिंक करेगा मतलब पूरा अंदर चला जाएगा। अच्छा, ये अगर पूरा अंदर चला गया तो इसका कितना वॉल्यूम अंदर जाएगा? 350। तो ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? 350 सीसी। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा ये तुम्हें पता चल गया, 350। और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है?
1 ग्राम पर सीसी। सब लिक्विड के वॉल्यूम पता चल गया, लिक्विड की डेंसिटी पता चल गई, वॉल्यूम पता चल गया और डेंसिटी भी पता चल गई। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें क्या मिल जाएगा? लिक्विड का मास। तो मैंने लिक्विड का वॉल्यूम पता किया, लिक्विड की डेंसिटी मुझे पता ही है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मिल गया मास ऑफ लिक्विड। बुझे? अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करते, मोनू आप समझी क्या? लिखिए इसमें, फाइंड द एक्चुअल, find the actual weight, find the actual weight of substance, maximum upthrust, maximum upthrust, maybe maximum upthrust that can be exerted on upthrust, तुम्हें पता ही है maximum upthrust that can be exerted, बोलो तो क्या होगा? देखिए इधर दो डेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस सब्सटेंस का कुछ वॉल्यूम है, मैं इसको लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप इसको लिक्विड में, इसको कुछ पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूं, ये V1, ये V2, इस तरह से ये V3, ये V4, ये V5 और ये V6, such that V0 equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5 plus V6। जब आप इस सब्सटेंस का, अच्छा ये सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम है, अब तुम्हें इस सब्सटेंस का डेटा फीड करना है, तुम्हें चाहिए वेट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस इनटू जी। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, लिक्विड कहां से आ गया, इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। बस यही तो समझना है। अभी तुम सिर्फ सब्सटेंस से काम कर रहे हो, लिक्विड सीन में है ही नहीं। इस पूरे सब्सटेंस का वॉल्यूम है, इसकी कुछ डेंसिटी होगी। तो अगर तुम्हें वेट ऑफ सब्सटेंस चाहिए, सिर्फ सब्सटेंस का वेट, तो क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस इनटू जी। अच्छा इस मास को क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। है ही नहीं कहीं, लिक्विड तो बाद में आएगी और वो कुछ भी हो सकती है, पहले इतना निकाल। अच्छा अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं एक्चुअल वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो यहां क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम कितना है? 350। अच्छा 350 सीसी इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आया? 1 पॉइंट। अच्छा मास दिया डायरेक्ट, तो जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके मैं यही पहुंचूंगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मास ऑफ सब्सटेंस, ये 500, अब ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, इनटू जी, ये कितना आया? 5 न्यूटन। ये समझे? वैसे भी कर सकते थे 350 इंटू 1.428 इंटू जी, यही आप। अब इसको लिक्विड में इमर्स करें, अब अभी तक लिक्विड कहीं नहीं था, तो देखो इसका टोटल वॉल्यूम कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने? 3 पार्ट में। इसका कितना पोर्शन इमर्ज हुआ है? मान लो V1 और V2,
टोटल नहीं हुआ है, टोटल का V1 और V2 पोर्शन इमर्ज हुआ है, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा? लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये कितना होगा? V1 प्लस V2। अच्छा, अपथ्रस्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बस ये वाला पार्ट, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इसका वेट निकालना, और यही अपथ्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हें अपथ्रस्ट निकालना है ना, मैक्सिमम अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का डेटा कहां से मिलेगा? यहां से, यहां से नहीं, यहां से। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट निकाल लेना। जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसका वेट निकाल लेना, और जो वेट है वही अपथ्रस्ट के इक्वल है। अपथ्रस्ट निकालने के लिए डेटा कहां से मिलेगा? जितना लिक्विड बाहर आया है, सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? उस लिक्विड का वॉल्यूम। अगर मैं इसको और इमर्ज कर देता, V1 प्लस V2 प्लस V3 भी कर देता, तो ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या हो जाता? प्लस V3। इसको और इमर्ज कर देता तो ये कितना हो जाता? प्लस V4। इसको कंप्लीटली इमर्ज कर देता तो ये क्या हो जाता? V0। अपथ्रस्ट का डेटा इससे मिलेगा, यहां कितना लिक्विड कलेक्ट हो रहा है उससे। अब बताइए, आपने सब्सटेंस कितना डिप किया है? पूरा का पूरा वॉल्यूम 350, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा? 350। और अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ इसका वेट, क्या लिखेंगे? वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वेट क्या होगा? मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। और मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अच्छा, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है? 350, तो ये हो जाएगा 350 बाय 1000 इंटू 1010। ये समझे? वाटर में दिया था ना, क्या समझे? इससे तुम्हें अपथ्रस्ट मिलेगा और इससे ट्रू वेट, इससे ट्रू वेट आएगा। अपथ्रस्ट निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिएगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वो क्या बोल रही है सुने? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो बोल रही है इसको वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दूंगी। पर ये तो तब होगा ना श्रेष्ठा, जब तुम्हें पता होगा कि लिक्विड कंप्लीटली इमर्ज्ड, सॉरी, सब्सटेंस लिक्विड में कंप्लीटली इमर्ज्ड हो चुका है। नहीं समझी? यहां हमेशा क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर टोटल वॉल्यूम, अगर सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम जा चुका है तब तो वो इक्वल होगा, लेकिन अगर सब्सटेंस का थोड़ा सा वॉल्यूम गया है, ये केस इमेजिन कर पा रहे हो? अगर सब्सटेंस का पूरा वॉल्यूम चला गया है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन अगर सब्सटेंस का बस थोड़ा सा वॉल्यूम इमर्ज हुआ है तो मैं यहां क्या लिखता? आइदर V1 और V2 और V3 और V4 और V5 और V6, या फिर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्या पता V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 यहीं तक आके रुक गया, V6 इमर्ज ही नहीं हुआ। ये समझे? तो इसको बोलने की आदत रखना, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और फिर आप डिसाइड करना कि वेदर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और नॉट। एक सब्सटेंस है, उसका वेट 10 न्यूटन है, मान लो वेट 10 न्यूटन है, और उस पर कितना अपथ्रस्ट लग रहा है? उसमें अपथ्रस्ट लग रहा है 2 न्यूटन।
अच्छा अब मैं बोल रहा हूं अपथ्रस्ट लग रहा है, मतलब ये सब्सटेंस लिक्विड में इमर्ज है, बट अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है? अपथ्रस्ट तो लिक्विड लगाता है ना। इस सब्सटेंस का वेट कितना है? 10 न्यूटन, और इसमें अपथ्रस्ट लग रहा है 2 न्यूटन। तो मैं सीन इमेजिन करूंगा जहां ये लिक्विड में इमर्ज है। 10 न्यूटन। अच्छा ये एक्चुअल वेट है। सुजॉय काफी एक्साइटेड लग रहे हो, क्या बात है? इसलिए एक्साइटमेंट। कुछ समझे? ए, ये इन एयर है, जब एयर में था तो इसका वेट कितना आ रहा है? 4 न्यूटन। वेट मेजरमेंट इन न्यूटन। अब इसको थोड़ा सा लिक्विड में इमर्ज कर दिया, तो थोड़ी सी लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। मैंने इसको इमर्ज किया है तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, वो क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट। मतलब लिक्विड थोड़ा सा अपथ्रस्ट लगाएगा। अच्छा पहले इसका वेट कितना था? 0.4, अब इसका वेट कितना है? 0.3। तो ये इसका ट्रू वेट है क्या? इसका ट्रू वेट कितना है? हाँ, ट्रू वेट इज 4 न्यूटन। अच्छा ये वेट क्या है? ट्रू वेट और अ वेट दैट इज अपियरिंग टू मी। ये अपरेंट वेट है ना? ये मुझे दिख रहा है ना? ये इसका एक्चुअल वेट तो नहीं है। इसको क्या बोलूंगा? अपरेंट वेट। अच्छा अपरेंट वेट कितना है? 3 न्यूटन। और इस 3 न्यूटन को अगर मैं जस्टिफाई करूंगा, ये मुझे 3 न्यूटन क्यों दिख रहा है, तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूं इसका ट्रू वेट कितना था? 1 न्यूटन। बाकी वेट किसने लगाया नीचे से? अपथ्रस्ट। तो इसको मैं लिख देता हूं -1 न्यूटन। अच्छा अब इसको कंप्लीटली मस्ट कर दिया, तो यहां अपरेंट वेट कितना है? 1 न्यूटन। ट्रू वेट कितना था? माइनस, कुछ माइनस हुआ, वो क्या है? अपथ्रस्ट। तो 4 न्यूटन था, इसमें 3 न्यूटन अपथ्रस्ट है। अच्छा ये वाला केस देखो, यहां ट्रू वेट है 4 न्यूटन, और यहां अपरेंट वेट है 3 न्यूटन। मैं बोल सकता हूं सब्सटेंस का वेट लॉस हुआ है। लॉस इन वेट ऑफ सब्सटेंस कितना हुआ है? 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, ये क्या है? 1 न्यूटन। लेकिन ये तो क्या है? अपथ्रस्ट। मतलब जितना अपथ्रस्ट लगेगा उतना सब्सटेंस का वेट लॉस होगा। ये समझे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को थोड़ा चेंज करते, लास्ट क्लास में जो लिखा था, अब उसको ऐसे लिखते हुए ना, सब्सटेंस इज पार्शियली और completely immersed in a
stationary liquid, it experiences an upthrust which is equal to the loss in weight of the substance. It experiences an upthrust which is numerically equal to the loss in weight of the substance, and both is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. एक बार फिर से लिखते हैं इसको, तो इसको मैं लिख रहा हूं मॉडिफाइड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अब किसको शुरू हुआ? अच्छा उसी का तुम्हारा ही चल रहा है. देखिए बैठ यार, सब खुशी की वजह से. मॉडिफाइड आर्किमिडीज, ये सिर्फ हम अपने लिए लिख रहे हैं, स्कूल में मत लिखते. कान पकड़ के पूछेंगे ये मॉडिफाइड कहाँ मिला. बोल रूमन खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो जाइए, बोलते जाइए. whenever a substance is immersed, अरे धीरे बोलिए, is immersed partially or completely in a stationary liquid, it loses its weight which is equal to the upthrust. एंड आर्किमिडीज का सेकंड लॉ क्या कहता है, मतलब सेकंड पार्ट क्या कहता है? हाउ मच इज द अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं? एंड बोथ, व्हाट इज बोथ? लॉस इन वेट एंड अपथ्रस्ट, एंड बोथ इज इक्वल टू द weight of the liquid displaced, नहीं गलत जवाब, by the immersed part of the substance. अभी ये कितना इमर्स है? इतना सा. अभी ये कितना इमर्स है? इतना सा. अभी इसमें कितना प्लस लग रहा है? 1 न्यूटन का. वो किसकी वजह से? बस इसकी वजह से. ये समझे? अच्छा, which is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed, हाँ, immersed part of the substance. अच्छा, अगर आप ये समझ गए, जो कि आप समझ गए मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम दो फॉर्मूला लिख. मुझे एक बात बोल, अगर मुझे वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो मैं कौन कौन से वैल्यूज लिखूंगा? बैठ यार, यही तो नहीं बोलना है, शुरू से पढ़ा रहा हूं. ये क्या? वेट ऑफ द सब्सटेंस. हाँ, तो क्या होगा? हाँ, मतलब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू जी. अच्छा, मुझे अपथ्रस्ट निकालना है तो वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इमर्स्ड इन लिक्विड. ये ऐसे लिख देता हूं, वॉल्यूम, हाँ बस पूरा लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इमर्स्ड इन लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ, हाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू. अब ठीक रहेगा, क्योंकि यहां मुझे क्या लिखना था? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. लेकिन कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस होगा ये डिपेंड करता है कि कितना सब्सटेंस इमर्ज हुआ है. बैठ जाओ. इन दोनों को छोड़कर नई बात कुछ बोली नहीं. अरे एक छोटी सी बात बोली थी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. बाकी इन दोनों में क्या कंफ्यूजन? अगर तुम्हें सब्सटेंस का वेट निकालना है तो सब्सटेंस का वॉल्यूम लिखोगे, सब्सटेंस की डेंसिटी लिखोगे इनटू जी. और अगर तुम्हें अपथ्रस्ट निकालना है तो अपथ्रस्ट किसकी प्रॉपर्टी है? सब्सटेंस की, लिक्विड की? लिक्विड की. अपथ्रस्ट कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है. तो अगर तुम्हें अपथ्रस्ट लगाना है तो यहां डेंसिटी किसका होगा?
लिक्विड का। अच्छा, लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा क्यों? क्योंकि उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। वो कितना अपथ्रस्ट लगाएगा? जितना तुम उसको डिस्प्लेस कर रहे हो। तो यहाँ क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस कितना होगा? जितना सब्सटेंस तुमने इमर्ज किया है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है। इसका एक वेट है, ये एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, ये भी एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ये कितना फोर्स लगाएगा? जितना तुम इसको छेड़ोगे। तुम जितना ज्यादा इसको छेड़ोगे, तुमने इसको कम छेड़ा है तो ये कम फोर्स लगाएगा। तुमने इसको बहुत ज्यादा छेड़ दिया, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ये डिपेंड करता है तुमने कितना सब्सटेंस इमर्ज किया है। बस यही दो तीन बात तो है।